बिलासपुर से अमरकंटक को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 45 परियोजना एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। करीब 97 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण वर्षों से जारी है, लेकिन काम अभी भी अधूरा पड़ा है। ऊपर से पहली बारिश में सड़क पर दरारें दिखने लगी हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर जनता को कब राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था, पर्यटन और व्यापार के लिहाज से बेहद अहम रतनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही होते हुए अमरकंटक तक बनने वाला हाईवे आज भी अधूरा है। कहीं सड़क का डामरीकरण बाकी है, तो कहीं गाड़ियां अस्थायी डायवर्जन के सहारे गुजर रही हैं। सालों से चल रहे निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार ने लोगों का सफर आसान करने के बजाय और मुश्किल बना दिया है। रतनपुर अमरकंटक NH45 परियोजना कुल लंबाई 97 किलोमीटर, निर्माण लागत करीब 510 करोड़। निर्माण एजेंसी सत्य बिल्डर्स, श्याम इंफ्रा, कोलकाता। पैकेट 1 रतनपुर से केंदा, लंबाई 42.598 किलोमीटर, वर्तमान लागत 171 करोड़ 12 लाख। डामरीकरण 22 किलोमीटर पूरा, 20 किलोमीटर बाकी। पैकेट 2 कारियाम से खेमची, लंबाई 35.340 किलोमीटर, वर्तमान लागत 140 करोड़, डामरीकरण 25 किलोमीटर पूरा, 10 किलोमीटर बाकी। पैकेट 3 केंदा से कारियाम हिल स्टेशन, लंबाई 5.275 किलोमीटर, लागत 124 करोड़ 22 लाख, स्थिति निर्माण जारी। कुल 47 किलोमीटर डामरीकरण पूरा, करीब 50 किलोमीटर पर निर्माण कार्य जारी। निर्माण में हो रही देरी का सबसे ज्यादा खामियाजा रोजाना सफर करने वाले स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश ने परेशानियां और बढ़ा दी हैं। डायवर्जन कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं, छोटे वाहन फंस रहे हैं। धूल, गड्ढों और उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच सफर न सिर्फ मुश्किल बल्कि जोखिम भरा भी बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन सड़क अब तक पूरी नहीं हो पाई। परेशानी हमारी बात तो नहीं है, तो हर आम जनता को परेशानी है उससे। तय सीमा अब क्या था ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2 साल से ऊपर हो गया काम शुरू हुए, और अभी तक देखने में ऐसा लगता है आधा भी नहीं हुआ है। रोड कई छोड़ के काम किए हैं, उसमें भी गड्ढे जो हैं ज्वाइंट का, वो भी खतरा बना हुआ है उसमें, उससे भी। सर 2-2.5 साल से हो गया, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है और हो भी रहा लेकिन स्लो हो रहा है। कोई भी गाड़ी फंस जा रहा है बीच में है, गड्ढा बीच में है, पूरा पानी भरा है, चलते हैं तो पूरा छींटा भक से बढ़ता है, अनबैलेंस हो जाता है गाड़ी। थोड़ा जल्द से जल्द हो जाता तो ज्यादा रहता, अच्छा रहता हम लोगों के लिए। अब सवाल सिर्फ देरी का नहीं बल्कि गुणवत्ता का भी है। पहली ही बारिश में निर्माणाधीन सड़क पर कई जगह लंबी दरारें दिखाई देने लगी हैं। कहीं डामर उखड़ रहा है तो कहीं सड़क के किनारे धंसने लगे हैं। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग का कहना है कि परियोजना की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शिकायतों की जांच कराई जाएगी और जहां तकनीकी खामी मिलेगी वहां सड़क को दोबारा बनाया जाएगा। रतनपुर से केंदा कारियाम होते हुए केवची तक मार्ग का निर्माण चल रहा है। अभी वर्षा ऋतु में कुछ जगहों पर पानी का भराव होने की वजह से भी थोड़ा सा रोड में प्रॉब्लम आती है। रोड में अभी मात्र DBM हुआ है। DBM होने के बाद BC की एक लेयर बची हुई है, जो कि वर्षा उपरांत की जाएगी। कुछ स्थानों पर क्रैक्स परिलक्षित हुए हैं, उन स्थानों को कट कर दिया गया है। कट करके WMM से दोबारा उसको कम्पैक्ट किया जा रहा है। कुछ रोड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे रतनपुर केवची जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, उसमें बीच में कुछ उसमें प्रॉब्लम भी आई थी क्वालिटी को लेकर के, तो उस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और अभी चूँकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें जो भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अभी उसको सुधार लिया जाएगा। निर्माण की धीमी रफ्तार के बीच अब सड़क की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में आ गई है। पहली ही बारिश में निर्माणाधीन हाईवे के कई हिस्सों में लंबी लंबी दरारें दिखने लगी हैं। कहीं डामर की परत फट गई है तो कहीं सड़क के किनारे धंसने लगे हैं। करीब 510 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर जनता की निगाहें टिकी हैं। सवाल कायम है कि आखिर निर्माण कार्य कब पूरा होगा और जो सड़क बन रही है क्या वो गुणवत्ता की कसौटी पर खरी उतरेगी, क्योंकि जनता को सिर्फ नई नहीं, सुरक्षित और टिकाऊ सड़क चाहिए। अब देखना होगा कि जिम्मेदार एजेंसियां इन खामियों को कितनी तेजी के साथ दूर करती है और लोगों को कब तक एक सुरक्षित और बेहतर सड़क मिल पाती है।
आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो इस सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है। ये सड़क हाल में बनाई गई है और इसमें दरारें आने शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से निर्माण कार्य होना था, जिस गाइडलाइंस का पालन किया जाना था, उनका पालन यहाँ पर नहीं हुआ और यही वजह है कि बरसात शुरू होते ही इस तरह की तस्वीरें अब सामने आने लगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह से निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुधार किया जाता है और जो निर्माण हो चुके हैं उसमें इस तरह की गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी कौन लेता है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।